संगठन को एक साथ लाने का काम किए हैं और मैं उनसे भी बात किया हूं। उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, कोई झंडा नहीं चाहिए, उन्हें एक पद चाहिए, वो है सरकारी कर्मी। समान काम समान वेतन चाहिए। इसके लिए अनंत कौशल लड़े, मुस्तफा आजाद इसके लिए लड़ रहा। कोई मंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए नहीं, मंत्री के करीब दिखाने के लिए नहीं कि हम मंत्री के सबसे करीब हैं। खुला मन से, खुला दिल से, गहराई के दिल के। नमस्कार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, आज मैं आपके बीच अपनी बातों को लेकर आपकी समस्याओं पे, कुछ गंभीर समस्याओं पे बात करना चाहते हैं आपसे। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मेरी बातों को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संवाद को पहुंचाएं, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे और आगे की जो रणनीति बनाने की जो बात होगी उसमें सुझाव जरूर देंगे किस तरह से हमें निपटना चाहिए। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। सबसे पहले, इस रमज़ान के महीने में बहुत पवित्र महीना होता है और इस महीने में जो भी दुआ मांगी जाती है पूरा होता है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि जो आपकी समस्याएं जो सरकार द्वारा लाई गई हैं जल्द से जल्द हल हो। साथियों, अब मैं अपनी बातों को शुरुआत करता हूं। नमस्कार साथियों, बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, मैं मोहम्मद मुस्तफा आजाद की तरफ से आपको सलाम अर्ज करता हूं। और सबसे पहले मैं उन बातों पर आता हूं जो 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नियमावली लाई गई और नियोजनवाद को समाप्त किया गया। मुझे अच्छा लगा कि बिहार सरकार नियोजनवाद को समाप्त कर दी और बिहार से ये जो कलंकित जो शब्द था, जो कलंक कर रहा था, जो पंचायत के तहत विभिन्न नियोजन इकाइयों के तहत जिनकी बहालियां हो रही थी, वो मुझे अच्छा लगा सुनकर कि चलो अब कम से कम शिक्षक जो हमारी मांगे थी वो मान ली। लेकिन जब तब दुख हुआ कि आप उन शिक्षकों को वंचित कर दिया इससे जो लगातार आपकी सेवा 20 वर्षों से, 18 वर्षों से, 15 वर्षों से दे रहा था। जो शिक्षक 7वें चरण के लिए आस लगाए बैठे थे, TAT, STAT पास करके कि मेरा 7वें चरण में नियुक्ति होगी, हम शिक्षक बनेंगे। सड़क से लेकर सदन से लेकर हर जगह चिल्लाहट की आवाज़ थी, हर जगह आपने वादा कर रहा था, वादा किए थे कि हम 7वें चरण में बड़े पैमाने पर नियुक्ति करेंगे। तो उनको भी आघात हुआ। उनके दर्द के साथ हम लोग खड़ा हैं। कई संगठन के लोग, जो कई आंदोलन का मैं साक्षी हूँ, मैं स्वयं खड़ा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और आप भी गवाह थे। वो जहानाबाद के चंदन था जिससे आपने वादा किया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आज वो सारे वादे फेलियर हो गया और नई शिक्षा नियमावली के तहत जो BPSC के माध्यम से आपने कहा कि जिनको जो शिक्षक, अगर सहायक शिक्षक के जगह पर आपने शिक्षक अध्यापक लाया और उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, किसी भी BDO को या किसी भी SDO को या किसी भी IAS को आप कहिएगा कि आपको अगर जिला अधिकारी बनना है या उससे प्रमोशन पाना है तो आपको BPSC UPSC से परीक्षा लेकर आपको लिया जाएगा, तो वो IAS भी पास नहीं कर सकता है। तो हम शिक्षक हैं जो सुबह से लेकर शाम तक आपके विभाग का, राज्य के खिदमत करने के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और इस राज्य को
सींचने का काम कर रहे हैं, इसकी भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। देश को उज्जवल भविष्य बनाने वाले का भविष्य आज अंधकार में दिखते नजर आ रहा है। आप इस पे अपनी इस नियमावली पर पुनः विचार कीजिए। साथियों, मैं उन संगठनों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो आपने लगातार संघर्ष किया है और इस मुकाम तक हासिल किया है, लेकिन अफसोस तब होता है जब मुझे पुरानी बीते जो संगठनों का तिनका के तरह बनते तो जरूर है मजबूती से, लेकिन बिखरते हैं तिनका के तरह। उनसे भी मेरा निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग अपनी एक टाई को बनाइए, मजबूती के साथ बनाइए। अगर 2015 में अगर पुनः एक टाई के साथ अगर आप सरकार से समझौता किए होते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। चंद लोग अपनी बातों के मनवाने के लिए सरकार के फेंकी हुई पासा पर आप लोग पलट जाते हैं, जिससे शिक्षक का हित होता है और शिक्षक जहां खड़ा था वहीं खड़ा होता है। 2020 के आंदोलन में समन्वयक समिति बना, परिणाम क्या हुआ जो आपसे भी छुपा नहीं है। कोरोना काल का बहाना देकर हम लोगों को साथ छलने का काम किया गया। साथियों, आज बहुत दुख की बात है, बहुत हम ऐसे चौराहा पे खड़ा है जहां से इधर जाओ तो खाई है, इधर जाओ तो पानी है, पीछे जाओ तो समुद्र है, आगे जाओ तो आग है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इसलिए साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, व्हाट्सएप के खासकर पहलवानों से मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, जो व्हाट्सएप पर आप पहलवानी करते हैं उससे थोड़ा बचकर, थोड़ा उससे अलग हटकर शिक्षक के हित में सोचिए। जो आप टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, आज तक बटे हुए, मैं वादे के साथ कहता हूं, कोई पर्ची लहरा रहे हैं, कोई कुछ कर, उससे क्या हो जाएगा? अरे उससे कुछ नहीं होने वाला है। पर्ची लहराने से, अब पुतला जलाने से सरकार बदल जाएगी? ये बेवकूफ शिक्षक का मत बनाइए। अगर शिक्षक को सही माने में हित अगर करना चाहते हैं, शिक्षक जगत में शिक्षकों के भविष्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अपनी अपनी ईगो को छोड़कर, अपनी सब आपसी मतभेद को गला दबाकर एक झंडा के नीचे आना पड़ेगा। हम प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनंत कौशल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एक बड़ी पहल किया है। पटना के धरती पर कल 13 तारीख को सारे संगठन को एक साथ लाने का काम किए हैं और मैं उनसे भी बात किया हूं। उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, कोई झंडा नहीं चाहिए, उन्हें एक पद चाहिए, वो है सरकारी कर्मी। समान काम समान वेतन चाहिए। इसके लिए अनंत कौशल लड़े हैं। मुस्तफा आजाद इसके लिए लड़ रहा है। कोई मंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए नहीं, मंत्री के करीब दिखाने के लिए नहीं कि हम मंत्री के सबसे करीब हैं। खुला मन से, खुला दिल से, गहराई के दिल की गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए किन किन चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत मजबूत सरकार है। भारत सरकार और बिहार सरकार, दोनों सरकार से हमको पंगा लेना होगा, तब जाकर ये लड़ाई को जीता जा सकता है। लेकिन अफसोस, हम खंड खंड में बटे हुए हैं और एक होंगे भी तो कहीं से कोई प्रलोभन मिलेगा, फिर भी गठित हो जाएंगे। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, आपको टेट, नॉन टेक, हिंदी, इंग्लिश सब भूलकर अपनी मांग के समर्थन में खड़ा होना। पिछले आंदोलनों से सीख लेना होगा।
तब जाकर बिहार के नियोजित शिक्षकों का भला हो सकेगा। साथियों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आंदोलन की वो ताकत है जो अच्छे अच्छे को झुका देता है। हमारा देश लोकतंत्र देश है, हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। इसलिए 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। हमें उस दिन से ही कोई शपथ लेना चाहिए और एक मजबूत रणनीति के तहत, ऐसा नहीं कि हम जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जातीय गणना का विरोध कर रहे हैं और कुछ संगठन पीछे से पैट बनाकर वो जनगणना शुरू कर दिया। इसलिए हमें हर पहलू पे सोचना होगा और एक एक बिंदु पर बैठकर गहरी मंथन करके हमें एक एक चीज को गहराई से सोचकर रणनीति बनाकर सरकार को पटखनी देने का काम करना होगा। सड़क से लेकर न्यायपालिका तक इनको हमको घेरना होगा। इन्होंने कहा, मैंने पूरे देख लीजिए, मैंने पूरे 2 रोज से इस पर मंथन कर रहा हूं। पूरे एक इनकी हम नियम को पढ़ा हूं और पढ़कर मैंने सब कुछ समझा हूं। शिक्षक प्रशिक्षण, जो आरक्षण, नियुक्ति की प्रक्रिया, सारे चीज को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बीपीएससी पास करने के बाद भी अगर कोई शिक्षक आहत रखते हैं, पास कर गए, तो पूर्व का सेवा उनको क्या होगा। इस बारे में कहीं नहीं जिक्र है कि पूर्व की सेवा को गणना किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। साथियों, 3 बार का इन्होंने जिक्र कर रहे हैं कि मौका 3 बार दिया जाएगा। अगर 3 बार में अगर वो रिटायर कर जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, उनके भविष्य को क्या होगा, इसके बारे में भी इसमें कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए पूरी तरीका से ये जो है भेग है और ये सरकार के सिर्फ उलझाने के लिए है, हमें अपनी मांग से भटकाने के लिए है। तो हम ना अपनी मांग से भटकने वाले हैं, ना अपने अधिकार से भटकने वाले हैं। हम वो सेना है जो हमेशा लड़कर अपनी लड़ाई को जीते हैं। हम चाणक्य के वंशज से हैं और हमारा हमेशा नई नई नीति बनाकर अच्छे को हमने अच्छे को जमीन के धरातल पर लाए हैं, अच्छे घमंड को तोड़ा है। यही वो बिहार के शिक्षक हैं। ये गौतम बुद्ध की धरती है। इस धरती से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था। इसी धरती से आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, युवा उप मुख्यमंत्री, इसी धरती के आप भी उपज हैं। आप इस धरती को, नवज को जानते हैं और शिक्षकों को पहचानते हैं। अगर अपनी बात पे, अगर अपनी इस जीत की अगर 2023 के नियमावली में संशोधन नहीं किया तो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिएगा। और इसकी लड़ाई कोई जात धर्म पे नहीं होगा, यह लड़ाई शिक्षकों की आन बान और बिहार की शान के लिए होगा। इन्हीं बातों को साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले एक बार फिर अपने बातों को समाप्त करने से पहले इस शायर के मार्फत से आपको को मैं बताना चाहता हूं। लिखूंगी खून से अपनी इतिहास को, लिखूंगी खून से अपनी इतिहास को, लहू से लिख देंगे आकाश पे, लहू से लिख देंगे आकाश पे। इस बिहार के धरती पे परिवर्तन लाकर दिखा देंगे जो शिक्षकों के हित में काम करेगा और इस सरकार को बदलकर दिखा देंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक संघ।